नेतागिरी करने के लिए आप यहाँ नहीं खड़े। P7 P9 आदेश है, जी उसमें ये कहा गया है कि आपके द्वारा जो मार्कशीट है वो फर्जी थी, जिसके ऊपर आपने जो है पूर्ण मार्कशीट के ऊपर नौकरी प्राप्त करी। नहीं सीमांत बिल्कुल फर्जी नहीं। अच्छा ठीक है, वो देख लेते ना एक। अब ये लोग सीमांत फंस गए GOW, जी जिसमें 1200 आदमी मुलजिम बने सीमा। जी जी अपाई सरफ का घपला किए ये लोग, जी जिसमें पहला छापा जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ पड़ा, जिसमें सीमन 25 करोड़ रुपया पुलिस ने बरामद किया। हाँ ये जोशी साहब से, अरविंद जोशी साहब से और टीनू जोशी, जी जी इनको पकड़ करके जेल भेजा गया। सीमान जमानत नहीं हुई, जेल में मर गए। जी जी। इससे आपके केस का क्या संबंध है? इससे संबंध ये है साहब कि इसी कारण ये हमारा टर्मिनेशन। नहीं नहीं नहीं, अरे बता देना इंजीनियरिंग चीफ साहब को, उनके स्टेटस के मुताबिक कॉस्ट लगेगी जो कि उनको पर्सनली देनी पड़ेगी, 1 लाख रुपए कम से कम। आप एक काम करिए, जी वकील साहब से फाइल लेकर आपको दे दीजिए। जी आपसे ये फीस नहीं लेंगे, इनको हमने अपॉइंट किया है। जी जी आपको पैसा नहीं देना, सिर्फ फाइल देनी है। जी जी। सर ये 34 नंबर है, हम याचिका करता है सीमा। हाँ, ये बहुत लंबे समय से प्रकरण चल रहा आपके वकील साहब तो आए नहीं बहस करने के लिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? है। हमारा सुन लिया जाए, हैं? हमारा निवेदन सुन लिया जाए साहब, और जजमेंट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए। एट दिस स्टेज, उसके जी। नीचे लिखिएगा, इतना लिखने के बाद लिखिएगा, जी एट दिस स्टेज इसमें पिटिशनर, आपका शुभ नाम बताइए। राम लखन पांडे। श्री पिटिशनर रामलखन पांडे submits that he is disengaging his counsel and he be heard on merits of the case. He is permitted to argue. हाँ बताइए प्लीज। इनमें सीमान ऐसा है कि जल संसाधन आप बैठ जाइए। भ्रष्टाचार हुआ सीमान, उसकी हम यहाँ याचिका की है आपके क्या किया? याचिका दायर की है 24/90/2011। हाँ उसमें सीमान 1200 माने अभियुक्त बनाए गए माननीय उच्च न्यायालय के उसमें जो है डायरेक्शन में। जी और जब अभियुक्त बन गए, इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, मुख्य अभियंता बने, अधीक्षण यंत्री बने, कार्यपालन यंत्री बने, जी। तो सीमान इसमें जो है पहला छापा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ पड़ा। वी आर नॉट कंसर्न विद इट। जी नेतागिरी करने के लिए आप यहाँ नहीं खड़े। P7 P9 आदेश है, जी उसमें ये कहा गया है कि आपके द्वारा जो मार्कशीट है वो फर्जी थी, जिसके ऊपर आपने जो है पूर्ण मार्कशीट के ऊपर नौकरी प्राप्त करी। नहीं सीमान बिल्कुल फर्जी नहीं। अच्छा ठीक है, वो देख लेते ना एक मिनट, रुक जाइएगा। जी कहाँ है आपकी मूल मार्कशीट हायर सेकेंडरी? कहाँ है मूल मार्कशीट, कहाँ है आपकी? सीमांत वो मूल मार्कशीट मिलाने के लिए ले लिया विभाग, हमको वापस नहीं किया। कहाँ है उसकी पावती? मूल विभाग कहाँ है? पावती मूल विभाग, मूल मार्कशीट देने के लिए जो आप सब सीमान दिए हैं, सब उसमें सबमिट हो गए। नहीं बताइए ना कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये सीमान हम पाँच के बता देते हैं। हाँ। या के दौरान विवेचना से नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बहस नहीं होगी। वक्त सुनिए पांडे जी, जी दस्तावेज बताइए, कौन सा दस्तावेज को रिफर कर रहे हैं, वो दस्तावेज के हिसाब से बताइए। ये दस्तावेज है सीमान हमारे। ऐसे नहीं पकड़े जाते हैं दस्तावेज। पिटीशन में से बताइए कौन सा दस्तावेज है। ये मार्कशीट है सीमान हमारी 1981 की, जिसमें हम सप्लीमेंट्री रहे। और इसी में यशल त्रिपाठी साहब पूर्ण रचना करके जो कार्यपालन यंत्री थे, हाँ। 271 की जगह 313 आप किस पद पर नियुक्त हुए थे? हम समयपाल के पद पर नियुक्त। समयपाल के लिए क्या अर्हता थी? हाई सेकेंडरी बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए उसमें। कब कब नियुक्त हुए आप? हम 2004 में हुए सीमा। 4 में हुए ना? जी तो 4 की नियुक्ति है आपकी? 4 की नियुक्ति सीमा। अच्छा, 4 की नियुक्ति कैसे हो जाएगी आपकी? 35 साल की उम्र में जनरल कैटेगरी, 35 साल मैक्सिमम एज थी। आपका नियुक्ति पत्र कहाँ है? अब नियुक्ति पत्र है सीमान, हम बताइएगा कहाँ उसमें है? लगा बताते हैं सीमान। हाँ बताइए ना। जी अच्छा ठीक है, P1 आपका नियुक्ति पत्र हो गया। आप तो उसके पहले दैनिक वेतन भोगी थे। जी सर। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ सर कि नियमितीकरण हो गया, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका हुई नियमितीकरण के लिए। हाँ माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हुआ। ठीक उच्च है न्यायालय के आदेश के पालन में हमको सीमान नियमितीकरण किया जी जी 2004 में। जी और हमारा टर्मिनेशन ये करते हैं 2016 में, अगस्त 2016 में। हाँ जब ये लोग सीमांत फंस गए GOW, जी जिसमें 1200 आदमी मुलजिम बने सीमा। जी जी अपाई सरफ का घपला किए ये लोग, जी जिसमें पहला छापा जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ पड़ा, जिसमें सीमन 25 करोड़ रुपया पुलिस ने बरामद किया। हाँ ये जोशी साहब से, अरविंद जोशी साहब से और टीनू जोशी, जी जी इनको पकड़ करके जेल भेजा गया। सीमान जमानत नहीं हुई, जेल में मर गए। जी जी। इससे आपके केस का क्या संबंध है? इससे संबंध ये है साहब कि इसी कारण ये हमारा टर्मिनेशन। नहीं नहीं नहीं, अरे हम तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं जी कि आप ये बात मानते हैं कि समयपाल के पद पर नियुक्ति के लिए जी हायर सेकेंडरी पास योग्यता थी? जी ठीक है, ये बात मानते हैं ना आप? हाँ मानते हैं सर। ठीक है, आपकी हायर सेकेंडरी की मार्कशीट दिखा दीजिए। अरे सीमान उसमें मूल आर्डर कोर्ट का लगा, कोर्ट ने साहब भली भांति परीक्षण करके आदेश दिया, मूल आर्डर ही लगा उसमें। कहाँ लगा है? उसी में आप उसमें लगा होगा फाइल। ऐसा नहीं होता है, लिखिएगा।
थे। Shri Pandey is not in a position to assist the court, though he has discharged his counsel. Shri Prakash Gupta is appointed as amicus curiae. आइए इनकी फाइल लीजिए, पढ़िए, मुझे लंच के बाद असिस्ट करिए। देख लिया और टाइम जी चाहिए। सर, 2016 में जो इनका केस जो मेरी समझ में आया जी वो ये है कि इनको हायर सेकेंडरी की मार्कशीट जेन्युइन न पाने के कारण कारण इनको हटा दिया गया। अब इनका इशू इतना सा है जो मैं इनसे बार बार पूछ जी रहा था जी कि वो हायर सेकेंडरी की मार्कशीट उन्होंने उसमें ऑर्डर में लिखा है जी कि वो जो है इन्होंने वेरीफाई कराई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जी और ये पाया कि ये अनुत्तीर्ण थे, उसमें पूरक थी या अनुत्तीर्ण थे, हाँ और इन्होंने पास 313 कुछ जी नंबर दिखा दिए जबकि इनके 200 कुछ नंबर। जी ठीक है ना? हाँ। तो अब वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का वेरिफिकेशन कहाँ है? आप इसमें मैं एक बात हाँ। ऐड करना चाहता हूँ। काइंडली कॉलम 22 इसमें देखेंगे आप, इसमें एक एप्लीकेशन सीरियल नंबर क्या है ये? सर 22 सीरियल नंबर हैं? पर 34। डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड की एप्लीकेशन लगी है सीरियल नंबर 22 में मालूम। हाँ, अब अगर ये कह रहे हैं कि ये अंकसूचियां फर्जी थी और सबको, तो यहाँ पर जब प्रिंसिपल के सामने हमने कोर्ट में जब हमने नहीं डुप्लीकेट वो सब नहीं, हम तो सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहते हैं जी कि वो कहाँ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का वेरिफिकेशन। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आपको लिख के दिया है ना, वो सबका आप जिक्र कर रहे हैं। वेयर इज दैट? That is not, but नहीं, दैट इज नॉट, प्लीज sir, I'll impose, नहीं, sorry, no, you will have to bring it, you bring it on record। लिखिएगा, I'll respondents are directed to bring on record copy of the communication received from the Board of Secondary Education in which mark sheet of the petitioner has been shown to be not genuine, full stop. Let the document be filed within 3 days, failing which respondent number 2 and 3 shall remain personally present. List on 7 मई 2024। सर एक चीज में जो बोला क्या बोलना है आपको? सर, इसमें there is a compromise taken in 2009. हमें, we are not interested in compromise, we are interested, you are leveling an allegation on the character of a person that he had produced a false mark sheet। आपको यह बताना पड़ेगा वो कम्युनिकेशन कहाँ है, नहीं तो मैं आपके ऊपर बहुत एग्जाम्पलरी कॉस्ट लगाऊंगा which will not be less than 1 लाख। बता देना इंजीनियरिंग चीफ साहब को, उनके स्टेटस के मुताबिक कॉस्ट लगेगी जो कि उनको पर्सनली देनी पड़ेगी, 1 लाख रुपए कम से कम। 3 दिन में आप प्रोड्यूस कर दीजिए वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपने लिखा है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। वो कौन सा डॉक्यूमेंट था? रेफर्ड P7 में लिखा है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, जो inquiry report. ये 20/7/16 ये लिखा है ना। हाँ, उसमें कनेक्ट कर लेना ये, in as much as in annexure P7 written by the executive engineer, the engineering chief Shri M.G. Chaube, it is mentioned that, हाँ लिखा है किस पैराग्राफ में था, सुबह देगा। It is mentioned in paragraph 5 within bracket 3 that the mark sheet of petitioner as issued by the Board of Secondary Education was forged, and 114 examination center 0407 reflected that petitioner had passed higher secondary in 3rd division with total 313 marks, whereas as per the documents provided by the Board of Secondary Education for the exam which was conducted in 1980, he was placed under the category of supplementary with 271 marks. Full stop. Let this communication from the board, which is referred to in the annexure P7, be brought on record by the engineering chief within the aforesaid period, failing which engineering chief shall remain personally present before this court on 8 तारीख लगाई थी ना, 7 को रहने दीजिए, 8 कर दीजिए, 8 मई 2024। चलिए, आप कहाँ से आते हैं? एक मिनट, आप कहाँ से आते हैं? आप एक काम करिए, जी वकील साहब से फाइल लेकर आपको दे दीजिए। जी आपसे ये फीस नहीं लेंगे, इनको हमने अपॉइंट किया है, जी जी आपको पैसा नहीं देना, सिर्फ फाइल देनी है। जी जी बाकी 8 तारीख को देख के जो भी होगा फैसला कर देंगे। अगर आप आना चाहें तो आइएगा, नहीं आना चाहे तो मत आइएगा, सीमा आएगी, सीमा वो आपकी मर्जी है। जी। जी।